हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की नई स्टोरी में। आज की हमारी स्टोरी का नाम है यू आर मीन। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो तुम सिर्फ मेरे हो। इस बार की स्टोरी बहुत ही खास होने वाली है आर्मी, क्योंकि आज की स्टोरी टीकुक की बचपन से लेकर जवानी तक की स्टोरी होगी। आज की स्टोरी में कुछ क्लिप ऐसी होंगी जो शायद मैं आपको ना दिखा सकूं, जो मैं नहीं दिखा पाऊंगी उसको मैं आपको बोलकर समझा दूंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि स्टोरी में इस बार मेरी बहुत मेहनत लगने वाली है और मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज मुझे बताएं कि स्टोरी कैसी लग रही है। जेके जब 2 साल के थे उस समय तियांग का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जेके के डैड ने जेके से कहा था कि बेटा तुम्हारी वाइफ इस दुनिया में आने वाली है और मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। कुछ दिनों बाद मिस्टर किम ये खबर देते हैं कि उनको बेटी नहीं बेटा हुआ है। मिस्टर किम जॉन से पूछते हैं, बताओ मिस्टर जॉन, क्या अब तुम अपने बेटे की शादी मेरे बेटे से करोगे? हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं किम, तुम्हारी बेटी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपने बेटे की शादी जरूर करूंगा और तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किम। मेरा कुकी तुम्हारे बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा और वो उसको बहुत प्यार करेगा। मैं उसको अपना दामाद जरूर बनाऊंगा किम। मेरी दादी ने तो मुझसे कहा था कि मुझे एक बहुत ही अच्छी प्रिंसेस मिलेगी, लेकिन ये तो बॉय है। हो सकता है कि ये बॉय बहुत ही सुंदर हो। अब से यही मेरी वाइफ है। पाँच साल के बाद। हेलो माय प्रिंसेस वाइफ। जेके ज्यादातर वी को अपनी वाइफ ही कहते हैं, क्योंकि बचपन से उनकी दादी ने उनसे यही कहा था कि तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर वाइफ होगी। और तियांग हमेशा जेके को हियोंगी कहते हैं। जेके कहते हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ बन जाओगे और मैं तुम्हारे साथ एक हस्बैंड की तरह बिहेव करूंगा, मेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस। कुछ दिनों बाद जेके पूरी तरीके से बदल जाते हैं। मेरा नाम है किम तियांग और क्योंकि मैं एक लड़का हूँ इसलिए जंगकुक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं जंगकुक से बहुत नफरत करता हूँ। मैं अभी 13 साल का हूँ और वो 15 साल का, और हम दोनों सेम क्लास में हैं। वो जानबूझकर मेरी क्लास में आया है ताकि वो मुझे परेशान कर सके। मैं तुमसे नफरत करता हूँ जंगकुक। तभी वहाँ पर जेके आ जाते हैं। जेके कहते हैं, बेबी बियर, क्या तुमने मुझे याद किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ मैं ऐसा बिहेव करूंगा? तुमसे जो मैंने काम कहा था वो तुमने किया? नहीं, मैंने नहीं किया। तुम्हें अपना काम खुद ही करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सच में ये गलती करी है तो अपने पनिशमेंट के लिए तुम तैयार रहना। बदबूदार इंसान, तुम मॉन्स्टर हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जेके जब वी को रोता हुआ देखते हैं तो कहते हैं, मैं इसकी आंखों में आंसू क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वो एक लड़का है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। फिर भी उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। कुछ घंटों के बाद। रुको, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता है मैं एक ज़ॉम्बी से शादी तो कर सकता हूँ लेकिन तुमसे नहीं। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे शादी करनी होगी। मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब चलो, हमें साथ में घर चलना है, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड के आगे अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बहुत दया आती है, इसलिए तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हेलो ताई, मुझे लगा कि तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। क्यों, जब उसका हस्बैंड है तो तुम उसके साथ क्यों जाओगे? थैंक यू हॉबी, मैं अपनी होने वाली वाइफ को कंपनी दे सकता हूँ। चलो बेबी बियर, हम घर चलते हैं। बाय बाय हॉबी। तुम ये मत भूलना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। कितनी बार तुम मुझे ये बताओगे? और मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि भविष्य में तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही मेरे मन में कोई है। और वे ये कहकर अंदर चले जाते हैं। जेके सोचते हैं, वो तो अभी 13 साल का है, वो कौन हो सकता है? लेकिन मुझे इसकी क्यों परवाह हो रही है? कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम होगा और वो है जॉन जंगकुक। मैं तुमसे नफरत जरूर करता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी दूसरे इंसान के साथ खुश नहीं देख सकता। के बाद क्लास में न्यू स्टूडेंट जिमिन आते हैं। टीचर जिमिन को सबसे मिलवाते हैं और कहते हैं कि जाओ, जाकर तुम तियांग के पास बैठो। उसके बाद जिमिन और तियांग में बहुत बातें होती हैं।
जेके देख के कहते हैं, इस छोटू की इतनी हिम्मत, ये मेरी वाइफ के पास बैठा है और बातें कर रहा है। और मेरी वाइफ को तो देखो, उससे कैसे बात कर रहा है। मुझे कुछ तो करना होगा। थोड़ी देर बाद तियांग अभी भी हंसकर बातें कर रहे थे। जेके और शुगा खड़े होते हैं। शुगा पूछते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ब्रो? जब हम छोटे थे तब तुम हमारे सीनियर थे, तब तो तुम उसको चॉकलेट ला के देते थे। उसके बाद तुम 2 साल तक के लिए गायब हो गए और जब तुम वापस आए तो तुमने मुझसे कहा कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी नर्क बन गई है। और अब जब वो किसी और से हंसकर बातें कर रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है। तुम चाहते क्या हो? मैं उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। तुम मेरी फीलिंग को समझ नहीं सकते। तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है। जब हम पहले स्कूल में थे वहाँ पर कोई भी मुझसे बात नहीं करता था, ना ही कोई मेरे से दोस्ती करता था, क्योंकि सबको ये पता था कि मैं एक लड़के से शादी करने वाला हूँ। मैंने पूरा साल अकेले ही बिताया है और तब मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि मैं इसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लूंगा और इसको कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ देखते जाओ शुगा, मैं क्या करता हूँ। जेके उन दोनों के पास जाते हैं और कहते हैं, बेबी बियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो लंच का टाइम हो चुका है। अगर तुम टाइम से लंच नहीं करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हेलो, मेरा नाम है जंगकुक और ये मेरी वाइफ है। मेरा मतलब मैं इसका होने वाला हस्बैंड हूँ। वे मन में कहते हैं, वाइफ? कितनी बकवास करता है ये। चलो बेबी बियर। उसके बाद जेके वी को एक कोने में ले जाते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो हियोंग? जेके वी का गला पकड़ लेते हैं। वे डरते हुए कहते हैं, क्या हुआ हियोंग? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हियोंग प्लीज मुझे छोड़ो। ओह, क्या मैंने अपने बेबी बियर को चोट पहुंचाई? तो फिर तुम उसके साथ इतना खिलखिलाकर हंस क्यों रहे थे? सॉरी हियोंग, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जेके वहाँ से चले जाते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हियोंग, लेकिन तुम जितनी नफरत मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। थोड़ी देर बाद वे अपने लॉकर रूम में लॉकर बॉक्स में देखते हैं तो वहाँ पर उनको एक चॉकलेट मिलती है। वे कहते हैं, ये कौन है जो मेरे लॉकर में रोज एक चॉकलेट रखकर चला जाता है? कोई नहीं, थैंक यू मिस्टर इस चॉकलेट के लिए। दूर खड़े जेके ये देखते हैं और मन में कहते हैं, मैं उसको रोज एक चॉकलेट क्यों देता हूँ और ये मेरे चेहरे पर स्माइल क्यों आ रही है उसको देखकर। छोड़ो इसे, अब मुझे एक प्लान बनाना है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को और दुख देना चाहता हूँ। जेके भी इसे प्यार तो करते हैं लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ तियांग और जिमिन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन सुबह जेके वी के घर पहुँचते हैं। हेलो अंकल। ओह कुकी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंकल, मैं यहाँ पर तियांग के लिए आया हूँ। मैं तियांग के साथ ही स्कूल जाना चाहता हूँ। हाँ जरूर, तुम तियांग के साथ स्कूल जा सकते हो। तियांगी कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, देखो कुकी तुम्हें लेने के लिए आया है। वे मन में कहते हैं, वो यहाँ पर क्यों आया है? अब वो क्या चाहता है मुझसे? क्या वो जानता है कि जिमिन और मैं रोज स्कूल एक साथ ही जाते हैं? तियांगी जल्दी बाहर आओ। मैं आ रहा हूँ डैड। देखो कुकी तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आया है, तुम दोनों साथ में स्कूल जाओगे। ओके डैड। चलो बेबी बियर, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। आराम देखकर कहते हैं कि शायद मैंने सही फैसला किया है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बाय अंकल, मैं तियांग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वी मन में कहते हैं, हमेशा ड्रामा ड्रामा, बस ये ड्रामा ही करता रहता है, पता नहीं कब बंद करेगा ये ड्रामा। मैं तियांग की देखभाल करना कभी बंद नहीं करूंगा, आखिरकार वो मेरा ही तो है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो कुकी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनोगे। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है अंकल। मैं कभी किसी को उसके ऊपर उंगली उठाने नहीं दूंगा, और अगर किसी ने उस पर उंगली उठाई तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा। ओके बाय अंकल, अब हम चलते हैं, हम शाम को मिलेंगे। और हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ क्योंकि मेरे डैड बाहर गए हुए हैं। वी मन में कहते हैं, ये कितनी मीठी बातें कर रहा है। असली जंगकुक कौन है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। एक घमंडी बच्चा जो सिर्फ मुझे परेशान करना जानता है, जो पहले जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाता है और फिर गले लगाकर मुझे शांत करता है, दूसरों से बचाता है और फिर बाद में खुद ही मुझे मारता है। वो मुझे एक पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल करता है। सचमुच मैं इसको कभी समझ नहीं सकता। मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो मेरी देखभाल करें। चलें बेबी बियर। बाय डैड। बाय ताई। अच्छे से रहना और कुकी को ज्यादा परेशान मत करना। घर से बाहर जाने के बाद जेके कहते हैं, क्या सोच रहे हो बेबी बियर? तुमने क्या सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम रोज उस छोटू के साथ स्कूल जाते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उससे दूर रहना, और वो हर वक्त तुम्हारा पीछा क्यों करता रहता है, एक पिल्ले की तरह। इस बार अगर मैंने उसको देखा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। समझ गए तुम? और तुम ये मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो?
मुझे पता है कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। क्या तुम मुझे प्यार करते हो, ह्योंग?